क्या हाल चाल है यार। वेलकम बैक। कुछ भाइयों ने पूछा हुआ था कि कौन से स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हो और कौन से आप रेकमेंड करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र बिल्कुल नहीं हूँ। पिछले 3 साल से मैंने इन्वेस्टिंग शुरू किया है, लेकिन आई हैव बीन वेरी एग्रेसिव इन टू इट, जिससे कि मेरा पिछले 3 साल में लगभग 700,000 का पोर्टफोलियो बन गया है। तो मैं इसलिए एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझे लगा कि रदर देन हर बंदे को कमेंट करने के क्यों ना मैं अपना एक पोर्टफोलियो का वीडियो ही बना दूँ। तो मैं इसमें वीडियो में बताता हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स मैंने ख़रीदे हुए हैं। तो एज़ यू नो, मैं इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा यकीन रखता हूँ रदर देन इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग में। हालांकि मैंने कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स भी खरीदे हैं, तो बात करते हैं उस बारे में। तो यार, सबसे पहले मेरे इंडेक्स फंड्स हैं उसमें है VTI। ठीक है, जो वैनगार्ड का जो टोटल स्टॉक मार्केट का इंडेक्स फंड है। अब इंडेक्स फंड आपको आई थिंक नहीं पता है, जस्ट इन केस अगर, तो एक तो तरीका ये हो गया कि आप एक एक कंपनी के स्टॉक पिक कर रहे हो कि फॉर एग्जांपल आपने माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक खरीदे, कोका कोला के खरीदे, ठीक है, किसी और कंपनी के खरीदे, आप पिक कर रहे हो कि कंपनी। एक आपने सोचा कि यार एक ऐसा फंड हो जिसके अंदर जितनी भी सारी बड़ी बड़ी कंपनी हैं, वो सारी कंपनियां वहाँ पे उस इंडेक्स फंड के अंदर हैं, और आपने उस इंडेक्स फंड का शेयर खरीद लिया, ताकि इनडायरेक्टली आपने सारी कंपनी में थोड़ा 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 इन्वेस्ट कर दिया। तो ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट हो गया आपका इंडेक्स फंड का, जिससे कि आपको पर्सनली जाके डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपने उस इंडेक्स फंड में डाल दिया तो आपका पैसा सारी कंपनीज में इनमें डल गया, तो अपने आप से डाइवर्सिफाई हो गया। तो ये इंडेक्स फंड होता है। बाकी यू कैन वॉच माई अदर वीडियोज़ अबाउट इंडेक्स फंड्स टू। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा जो VTI जो टोटल स्टॉक मार्केट है, उसमें काफ़ी सारा मेरा लगा हुआ पैसा। उसके बाद एक है वैनगार्ड का ही VGT, विच इज़ वैनगार्ड का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंडेक्स फंड है, जिसमें यूजुअली टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज आती हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वीज़ा हो गया, एट्सेट्रा। तो इसमें काफ़ी सारा मेरा पैसा लगा हुआ है। उसके बाद SPY करके एक है, उसमें मेरा, और बाय द वे सारे ETFs जो मैं नाम बोल रहा हूँ इनके, इनके इक्विवेलेंट आपको इंडेक्स फंड्स पे मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल VTI जो है वो ETF है, इसका ही आपको अगर इक्विवेलेंट इंडेक्स फंड चाहिए तो आई थिंक VTSAX है। अब ETF में और इंडेक्स फंड में डिफरेंस क्या होता है, I'll link a video somewhere here, you can watch that। ठीक है। उसके बाद ये जो तीन मेरे थे, प्राइमरीली मेरे ये तीन इंडेक्स फंड्स हैं जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ। अभी थोड़ा सा मैं जो टोटल नॉन US स्टॉक मार्केट जो इंडेक्स फंड है, उसमें मैं थोड़ा प्लान कर रहा हूँ इन्वेस्ट करने का इन कमिंग फ्यू मंथ्स। अब उसके बाद कुछ मैंने स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक किए हुए हैं, उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहला एक है सोफ़ी टेक्नोलॉजीज़, SOFI, ये थोड़ा बैंकिंग में है। मैंने कुछ टाइम पहले इनका ख़रीदा था किसी वजह से, इनका जो लेकिन समहाउ मेरे को इतना मज़ा नहीं आया। मतलब मैंने ख़रीदा था ये आई थिंक $19 के आसपास ख़रीदा था, और आज की डेट में मैं देख रहा हूँ तो ये 12.48 का हुआ है। और इट्स नॉट दैट आई एम नॉट पेशेंट इनफ, बट समहाउ मेरे को लग रहा है कि इससे अच्छा मैं कि अगर इंडेक्स फंड में डालता तो ठीक रहता। सो आई डू प्लान टू सेल इट दिस ईयर होपफुली। ठीक है। उसके बाद मैंने लिया था रोब्लॉक्स, एक कंपनी है जो बच्चे आपके अगर हैं तो गेम वगैरह खेलते होंगे। ये सिर्फ मैंने इसके 12 शेयर लिए थे। एक शेयर उस टाइम पे शायद $70 का था, 12 सत्तर 84 $840 के। वो सिर्फ इसलिए कि हम बैठ के, मैं और मेरे बच्चे बातचीत कर रहे थे फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, एंड आई वांटेड टू शो देम समथिंग। सो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने इस कंपनी का नाम लिया, तो मैं कहा चलो थोड़ा सा ऐसी इनको समझाने के लिए, इनके इंटरेस्ट के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, बेच देंगे बाद में। तो वो इसलिए लिया था, मेरा ऐसा कोई पर्सनल उसमें डालने का था नहीं। ठीक है। उसके बाद एक कंपनी है ओक्टा, जो कि आइडेंटिटी मैनेजमेंट में, सिंगल साइन ऑन, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ये सब में है। एक्चुअली मैं ओक्टा में पहले काम करता था, इस जिसमें कंपनी फ़िलहाल काम करता हूँ उससे पहले पब्लिक कंपनी है। मेरे को वहाँ पे स्टॉक्स मिले हुए थे, लेकिन मैंने ओक्टा जल्दी छोड़ दिया था, शायद 6 महीने में छोड़ दिया था इस कंपनी में आने के लिए। तो जो मेरे को स्टॉक्स मिले थे उनका जो पहला वेस्टिंग स्केड्यूल था वो 12 महीने का था। तो क्योंकि मैंने 12 महीने से पहले ही छोड़ दिया, सो आई डिडंट गेट एनी स्टॉक वेस्टिंग। अगर स्टॉक वेस्टिंग और पब्लिक कंपनीज में
इधर आओ नाउ। मैंगो ऊपर पता नहीं चढ़ के क्या खाने की ट्राई कर रहा है। तो अगर पब्लिक कंपनीज में जब आप जॉब करते हो तो कैसे आपको स्टॉक्स मिलते हैं, कैसे आपको कॉम्पनसेशन पूरा डिफाइन होता है। इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट इट, मैंने एक और वीडियो बनाया, लिंक इट समवेयर हेयर एंड विल आल्सो पुट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो जब मैंने ओक्टा छोड़ा तो समहाउ मेरे को लगा कि यार कंपनी बहुत अच्छी है, तो फिर मेरे को उसमें इन्वेस्ट करना था, तो मैंने थोड़ा सा उसके इंडिविजुअल उसमें पैसा लगाया। उसके बाद मैंने कोविड के टाइम पे वॉरेन बफेट ने कहा था कि कि अभी कोविड के टाइम पे मार्केट क्रैश हो रहा है और इस टाइम पे लोग गोल्ड खरीदेंगे इंस्टेड ऑफ बाइंग स्टॉक्स। So instead of buying gold, you should invest in gold mine की जो फर्म्स हैं। तो उसमें मेरे को याद नहीं, एक पब्लिक कंपनी थी गोल्ड माइनिंग की, मैंने उसमें $30,000 इन्वेस्ट किए और मैंने उसको 1 महीना वेट किया, बट वो ना तो ऊपर ना नीचे मूव नहीं हो रहा था। और मेरे को यार मतलब समहाउ बेस्ड ऑन सम रैशनल एंड सम लॉजिक मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने वो पैसे निकाले और सेम डे, मतलब मैंने वो 30,000 के ख़रीदे थे और शायद 30,100 मतलब $100 का प्रॉफिट हुआ था मेरे को। तो मैंने वो उठा के वो बेच दिए। बेच के मैंने माइक्रोसॉफ्ट के अंदर डाल दिए वो 30,000 के शेयर। और अगर आज मैं देखूं तो अभी मतलब मार्केट थोड़ा सा गिरा है जैन में अभी, उसके बाद भी आज की डेट में मेरे वो 47,268 पहुँचे हुए हैं। तो मेरे को ऑलमोस्ट 55% का इसमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। उसके बाद जो लास्ट मेरे इंडिविजुअल स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो अल्फ़ाबेट जो गूगल के शेयर्स हैं उसमें है। और बस यार यही मेरी सारी होल्डिंग्स हैं। तो पर्सनली मेरा इंडेक्स फंड्स में ज़्यादा रहता है इन्वेस्ट करने का। अभी इंडेक्स फंड में थोड़ा सा ये रहता है कि आपको एक एस्टैब्लिश्ड रेट मिलता रहेगा, लेकिन उसमें एक चीज़ और भी होती है कि जो बहुत ज़्यादा गेन आप नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग में क्या होता है कि आपने एक अच्छी कंपनी पकड़ ली। फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ साल पहले अमेज़ॉन पकड़ लिया होता तो कितने गुना पैसा बढ़ गया होता, लेकिन उस एक अमेज़ॉन को पकड़ने के चक्कर में आपको कई जगह ऐसा भी पैसा डालना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि प्रेडिक्शंस आपकी हमेशा ठीक रहेंगी। तो इसलिए यार एक तरफ इंडेक्स फंड आपको इस्टेब्लिश्ड पैसा देता है, लेकिन दूसरी तरफ यू डोंट वांट टू मिस ऑन अपॉर्चुनिटीज़ की जहाँ पे हैवी ग्रोथ होने के चांसेस हैं। तो उसमें एक वैनगार्ड का ही मेगा कैप ग्रोथ इंडेक्स फंड है, ETF है, जिसका कि सिंबल है MGK। ठीक है। उसमें मेरा इन्वेस्ट करने का थोड़ा प्लान है इन कमिंग फ्यू डेज और वीक्स। तो ये यार मेरा पोर्टफोलियो था सारा। Instead of answering every comment, I thought I just make a video and just link it whenever someone asks कि भाई कौन से में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। बट ऐसा नहीं कि जो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। हर एक का अपना प्रेफरेंस, अपना लॉजिक, अपना रैशनल होता है इन्वेस्टमेंट के पीछे। लेकिन हाँ, आई पर्सनली फील कि इंडेक्स फंड में आपको पैसा डालना चाहिए rather than इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग से, क्योंकि अगर कुल मिला के 10% का भी रिटर्न अगर एनुअल आता रहे एस्टैब्लिश्ड तरीके से और कंपाउंडिंग काम करता रहे, कंसिस्टेंसी से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट वुड बी मच बेटर देन putting a lot of time finding that Amazon kind of company at its initial stage। तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत मैं हल्का फुल्का मैंने स्टार्टअप इंजन में शुरू किया इन्वेस्ट करना। बट आई वुड से माई प्राइमरी स्टफ इज़ इंडेक्स फंड्स और ETFs जो हैं। ठीक है यार, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी एक्सपीरियंस शेयरिंग या H1B लाइफ या फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहें तनाव लें, H1B को लेवरेज करें। इट्स अमेजिंग, इट्स अ ब्लेसिंग। और खुश रहें, सेहत का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।